अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स के जो हमारा अकाउंटिंग की लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम जो डी कॉम का है, बी कॉम है, कॉमर्स लाइन जितनी भी है ना, इसको हम इंशाल्लाह सारा कवर करेंगे MBA लेवल तक, CA और जो अकाउंटेंसी की जितनी फ़ील्ड है और फाइनेंशियल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनको एक एक करके हम लेके आएंगे। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इसी सिलसिले में वीडियोस जो हैं वो बेहतर से बेहतर मिलेंगी। तो आज हमारा जो डी कॉम का अकाउंटिंग का सिलसिला है, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कर रहे हैं, डे बाई डे जो है ना वो हम इसमें लगा रहे हैं, तो उनको हम फोकस करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बेसिकली डी कॉम के जो एनुअल एग्ज़ाम है टेक्निकल बोर्ड का, उसमें 2013 की सप्ली में और एनुअल 2014 के उसमें आ चुका है। तो हमने ये फोकस पहले किया है इसके ऊपर। पहले पिछले लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके थे कि हमने जो है वो इसका जो है ना वो फॉर्मेट क्या होता है और किस तरह से चलना है। तो वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ हैं, हमारी 4-5 वीडियोज़ पहले भी इस पर आ चुकी हैं। तो हम इंशाल्लाह सीरीज़ के ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे। तो हमारा जो है ये इसके ऊपर आएगा। तो अब इसका जो फोकस है वो हमारा अब मटेरियल यूज्ड के ऊपर होगा। ठीक है जी। तो हमने इसको देखना है कि ये रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना है। तो पहले हमारे क्योंकि 4 पार्ट्स होते हैं, ये हम इस पर बात कर चुके हैं। तो हमारे पास जो है ना वो 4 पार्ट्स में पहला जो है वो मटेरियल यूज्ड का आ जाता है। सेकंड जो होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट का आता है, और फिर वर्क इन प्रोसेस वाला स्टेप करना है, और फिर चौथे स्टेप पर हमने फिनिश गुड्स को लेके जाना है। ये सारी बातें हम एक आध लेक्चर पहले जो हैं वो उनमें कर चुके हैं। तो आप उनके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हमारा जो फोकस है हम स्टेप वाइज आपको लेकर चलेंगे और देखेंगे। तो ओपनिंग जो हमारे पास मटेरियल है जी, वो है 7000 रुपीज़। तो हम 7000 को इसके अंदर ओपनिंग में लिख देंगे। जो हमारे पास परचेज़ड हुई हैं वो 2,16,000 की इसके अंदर परचेजेज आए हुए हैं। तो इनको हम ऐड करते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई जो बात है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली है, वो आप ऐड करते हैं इसके अंदर मज़ीद। और अगर परचेजेस हों तो नेट परचेजेस को माइनस कर दिया जाता है। वो तमाम चीज़ें आपको एक दफ़ा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। 2,23,000 जो है, या 2,23,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें यह है कि जो रॉ मटेरियल एंडिंग है वो 7,500 की है। तो 7,500 जो है ये हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। क्योंकि आपके पास जो शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ था और प्लस आपने परचेज़ किया, तो उस सूरत में जो है वो आपकी ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो अब इसको माइनस करके कितना आएगा ये बताना है आपने मुझे। 2,15,500। और इसके अंदर आपने जब ऐड करना है प्राइम कास्ट बनाने के लिए, तो वो डायरेक्ट लेबर आप इसके अंदर ऐड करते हैं। डायरेक्ट लेबर आप ऐड करोगे, और वो है हमारे पास जी 1,29,000। तो ये बन जाएगी प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट जो है ये बन जाएगी। तो इसको हमने इसके अंदर ऐड करके लिखना है। 3,44,500। और इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो हमारे थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अब इस क्वेश्चन में एक बात और भी है कि ये अप्लाइड आपको दिया गया है। ठीक है जी। अप्लाइड अगर दिया गया हो, दोनों हों एक्चुअल और अप्लाइड, तो आपने पहले इसमें अप्लाइड लेना है। अब ये एक्चुअल और अप्लाइड क्या है ये हम पहले 1-2 लेक्चर्स इसके कर चुके हैं।
तो आप वो उसमें देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम इसके अंदर लेके आएंगे। हमारे पास जो इसका रेट है जी वो है 2/3 ऑफ, यानी कि 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि एक एस्टिमेटेड फिगर आपको डायरेक्ट लेबर की दी गई है। तो डायरेक्ट लेबर का 2/3 लेना है आपने। 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1,29,000। तो ये आपका जो 2/3 इसका है वो 86,000 आपके पास आ जाएगा। इसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, राइट जी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है इसके अंदर। तो अब इसको आपने ऐड करना है दोनों को, 3,44,500 और 86,000 रुपया आप जब ऐड करेंगे तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 4,30,500 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपने जो इसका थर्ड स्टेप है, ये 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। नंबर 1 पर जी, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि पहला स्टेप जो है वो हमने मटेरियल को फोकस किया है। नंबर जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा इसका आ गया था, जो हमने कवर करना था फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। नंबर 3 स्टेप जो है वो हमने ओपनिंग और एंडिंग इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस को लेकर जाना है, क्योंकि अब फैक्ट्री के अंदर की बात आ गई। तो वर्क इन प्रोसेस जो है वो हम लिखेंगे WIP इसको कहा जाता है। तो ओपनिंग जो डेट होगी उसके ऊपर हमने इसको, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस है वो 8,400 चल रहा है हमारा। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो 8,400 हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना आएगा जी? 4,30,500 प्लस आपने 8,400 इसमें ऐड कर देंगे। तो जब ये हमारा ऐड होके आ जाएगा तो ये ठीक है जी, 4,38,900 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसमें से लेस भी एंडिंग की फिगर करनी है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, मैं WIP लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखें पेपर के अंदर। इसको आपने वर्क इन प्रोसेस को लेना है और इसको लिख देना है। तो इसके अंदर आपने 11,600 जो है ये आपका बन जाएगा माइनस 11,600 आपने इसमें से माइनस करना। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है जी, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड आया है। ठीक है जी, ये क्या आया जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कितना जी? 4,27,300 रुपये आपका आ चुका है। अब लास्ट स्टेप है हमारा फिनिश गुड का, जो स्टोर के अंदर की बात है कि हम जो है वो फिनिश गुड्स को ओपनिंग को इसमें ऐड करेंगे, जो हमारे पास पहले का मैन्युफैक्चर्ड है। ये तो आज के मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट आई है ना कंप्लीट वाली। तो ओपनिंग जो होगा वो हमारा इसमें आएगा 13,600। 13,600 आपने इसमें ऐड करना है। तो ये आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट जी। 4,40,900 और एंड पे इसमें से आपने एंडिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर देना है, एंडिंग फिनिश गुड्स को। तो एंडिंग फिनिश गुड्स जो है वो हमारी कितनी आएंगी? वो है 17,000 की। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको
तो इसके अंदर जो है वो हमारा जो आंसर है वो 4,23,900 आ जाएगा। ये बेसिकली आ गया है आपका CGS, जो कि एंड है, ये मैंने कॉलम के एंड पे नहीं लिखा, वहाँ पर लिख दिया है 4,23,900, राइट जी। तो ये आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पूरे का पूरा हमने आज सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और एनुअल में और एक दफ़ा सप्ली में भी आ चुका है। अब आ गया इसका दूसरा पार्ट कि आप इसी तरह से एक और प्लेटफॉर्मा बनाएंगे जिसका नाम है बिलाल मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। और नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, राइट जी। और इसके भी 2 कॉलम आपने बनाने हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा इतने नहीं होते, 2 स्टेप्स। तो आपने इसके अंदर जो है वो 2 स्टेप्स हैं आपके, तो उन 2 स्टेप्स को आपने कवर करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने जी इसके अंदर सेल्स को लिखना है कि आपकी सेल्स कितनी है। तो सेल्स आपकी जो हैं वो ओवरऑल आपके पास दी गई हैं, तो उसमें आपका जो इसमें सेल्स हैं वो हैं आपकी 5,50,000, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। 5,50,000 अगर आपकी ग्रॉस सेल्स हैं तो ये आप लिखेंगे, लेस उसमें से कर देना है आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो अभी आया ना कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो पूरी स्टेटमेंट का आंसर था आपका, वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो 4,23,900। तो आपके पास जो ग्रॉस इनकम आएगी या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस होंगे। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीज़ें कर भी चुके हैं, तो इंशाल्लाह इस पे फिर भी बात करेंगे। और ये अभी फॉर्मेट कैसा है हमारा, तो इसके अंदर हमारा जो आंसर है वो ज़रा आप इसको कैलकुलेट करें। 1,26,100, और फिर आपने इसमें से लेस कर देने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो आपको बिज़नेस के लिए इतने ज़रूरी हैं कि वो चलाना है आपने, उनको स्मूथ रनिंग के लिए चाहिए होते हैं। स्मूथ रनिंग वाले जो बिज़नेस है, बिज़नेस को चलाने के लिए उनमें सेलिंग और एडमिन है, और ये उसने सेल्स वर्क दिए हुए हैं, ठीक है जी। एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस भी इसके अंदर हैं। तो एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं जी, ये 2.5% है ऑन सेल है। तो आप ज़रा 5,50,000 का 2.5% करें, और दूसरे जो हैं वो 5% ऑन सेल है जी। 13,750 रुपये इसके आ गए, और 5% जो है वो कितने बनेंगे, 27,000 बनेंगे। नहीं, हाँ 5.5 लाख का भाई बनना है जी, 27,500। तो कलेक्टिवली आपके पास जो टोटल बनेगा इसका, वो आपने इसमें से माइनस करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस करके आपके पास नेट इनकम आ जाएगी, जो कि हमारा लास्ट आंसर होगा। इसको आप डबल लाइन से कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके ना आपने फिर लेस कर देना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको इनकम स्टेटमेंट का भी अब आज अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टार्ट पे सेल्स रखते हैं, फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे पहले हमारे ट्रेडिंग बिजनेस में होता है ना कि आप माइनस करते हैं, तो इसमें आ जाता है। तो ये ज़रा टोटल बताएं कितना आएगा। 4,1250। अब इसको आपने 1,26,100 में से कर देना है। हाँ जी, 1,26,100 में से कर देना है।
84850 हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत अहम है, इसको कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।